Praise the Lord. ജെയിംസ് ഗി ശബ്ദം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ओके प्रभु को धन्यवाद दो इस सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ ये अच्छा सुंदर समय हमको प्रभु का साथ बैठने के लिए प्रभु हमको मदद किया इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ हालेलुया ये लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा लोग बहुत कष्ट में दुखी में रहने समय प्रभु का दास लोगों को आराधना करने के लिए प्रभु अच्छा मदद किया इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं वो परिचित करता हूँ मेरा नाम रनी जोसेफ और भी केरला रहने वाला हूँ अभी लखनऊ में सेवा करता है गांव के अंदर विलेज के अंदर सेवा करता है तो छोटा कलीसिया है 4-5 लोग आ रहे हमारा कलीसिया में आप लोगों को प्रार्थना कीजिए मेरा एक पत्नी और 2 बेटा है बड़ा बेटा 10 में पढ़ते दूसरा बेटा 3 में पढ़ाई करता है आप लोग प्रार्थना कीजिए इस दिनों में बड़ा बेटा का एग्जाम बोर्ड एग्जाम आने वाला है आप लोग अच्छे से लिखने के लिए अच्छा नंबर मिलने के लिए आप लोग प्रार्थना में कीजिए फिर हमारा कलीसिया के लिए प्रार्थना करें मैं अभी चर्च गॉड ऑफ फुल गॉस्पेल चर्च बॉम्बे रीजन का अंडर में अभी लखनऊ में सेवा करता है लखनऊ गोमदन जगह में रहते सेवा करता है अब लोग हम लोग के लिए प्रार्थना कीजिए फिर अब लोग मैं और पास्टर जी को कोई परिचित नहीं फिर भी कल का प्रभु का योजना का साथ प्रभु का योजना है कल हम लोग हालेलुया इसे माध्यम द्वारा कल एक फोन द्वारा हमको मिलने के लिए चांस किया इसलिए आप प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रभु का दास को मेरे को प्रचार करने के लिए बुलाया इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर से कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आइए थोड़ी समय प्रभु का वचन के बांटने के लिए जा रहे अब लोग मेरे के लिए प्रार्थना करना ज्यादा अच्छे से हाँ प्रभु का वचन हमको देने प्रभु वचन देने के लिए प्रभु हम आज हमको बात करने के लिए हम प्रार्थना करना है वचन देखो मूसा को परमेश्वर बोला है तो इसराइलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए बोलने समय मूसा बोला मेरे को ये लोग को चलाने के लिए नहीं सकता है मेरे को हालेलुया बोलने के लिए नहीं सकता है मेरे को कमी है ऐसे अलग अलग प्रकार उनको बोला है परमेश्वर बोला तुम्हारा जीव का साथ मैं बैठूंगा ऐसे परमेश्वर हमको जीवन में हालेलुया बात किया है आज हालेलुया मुझे जीव मुंह से परमेश्वर बात करके हम मिलकर अनेक आशीष पाने के लिए आप लोग अपने अपने जगह से प्रार्थना में बैठे प्रभु हमारा आशीष दे हालेलुया जय मसीह की थोड़ी समय प्रभु का वचन से हम जाएंगे फजर संगीता 70 का 74 में पढ़ेंगे फजर संगीता 34:4 इसमें लिखा मैं यहोवा का पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है हालेलुया परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया हालेलुया थोड़ी समय प्रार्थना में जाए हमारे सिर से झुकाए प्रार्थना करें हमारा प्रेमी निग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद प्रभु आपको पवित्र चरणों में हम लोग आ रहे प्रभु जी प्रभु आज आपका वचन से बांटने के लिए मुझे बल शक्ति प्रदान दे प्रभु जी आए लोग इतना आपका जन को प्रभु आप सत्य ही बल दे प्रभु जी बड़ा विषय से भरने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी हम मिलकर आशीष पाने के लिए प्रार्थना करते 5 रोटी और 2 मछली से हालेलुया आप स्वर्ग उड़ा कर प्रार्थना करने के बाद 5,000 ऊपर 5,000 पुरुष लोग खा लिया हालेलुया खाने के बाद हालेलुया 12 टोकरी हालेलुया बाकी रखा इसलिए है आज का वचन धारा हमारे को भरने के लिए कृपा दे प्रभु जी आज बड़ा अभिषेक से हमें भरने के लिए प्रभु जी कृपा दे प्रभु जी आपका नवी महिमा के लिए प्रार्थना करते सारी बात आपको हाथों में सौंपे यीशु का मधुर मीठे नाम से आमीन आमीन आइए एक बार फिर से वचन पढ़े मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया हालेलुया दाऊद का फजर संगीता है ये भी है 34 फजर संगीता दाऊद का है
दाऊद आज हालेलुया एक प्रार्थना शब्द वचन है आज हमारे पास रखा। पर मैं दाऊद बोला मैं यहोवा के पास गया। दाऊद बोला मैं यहोवा परमेश्वर पास गया। हालेलुया। दाऊद के जीवन में हम देखने समय दाऊद बड़ा कष्ट से अल्लाह तकलीफ में प्रभु का पास आया भी अभी परमेश्वर दाऊद को आशीष दिया है। प्रियो दाऊद यहोवा पास गया। आज भी हम भी प्रभु के पास आया। हालेलुया। कितने लोग दुनिया में रहता है, बड़ा बड़ा हालेलुया धनवान लोग दुनिया में रहता है। हालेलुया बड़ा ज्ञानी लोग हमारे आसपास रहता है। हालेलुया बड़ा दौलत लोग हमारे आसपास रहता है। फिर भी अनजाने लोगों को बुद्धिहीन लोगों को प्रभु बुलाया, प्रभु का पास आया। हालेलुया। अभी रात समय पास्टर जी कितने लोग बुलाया होगा प्रार्थना में आ जाइए। कितने लोग आ गया नहीं, थोड़ा लोग प्रभु का पास आया। प्रियो आज भी हम लोग प्रभु के पास आए। हालेलुया। प्रभु आज हमको बात करता है। प्रियो मेरे को गवाही पगले आपको थोड़ा समय बताने के बाद वजन से हमें बांटने के लिए मैं चाहूंगा आपको श्रद्धापूर्व बैठे। मैं हालेलुया मैं एक नामधारी परिवार में जन्मा हुआ था। मेरे का 2 भाई और माताजी पिताजी है। ऐसे मेरे का स्कूल और कॉलेज पढ़ाई के बाद नौकरी के द्वारा बॉम्बे हैदराबाद अलग अलग जगह में गया। उस समय घर में बैठने समय हालेलुया हमारा देश में रहने समय केरला में रहने समय मैं अच्छा व्यक्ति था। प्रार्थना में नामधारी चर्च में जाता था, प्रार्थना करता था, सब कुछ करता था। लोग सामने मेरे जीवन में पाप नहीं था, अच्छा बंधा है, हर लोगों सामने अच्छा है। फिर नौकरी में जाने के बाद मेरा स्वभाव अलग हो गया, भाव में डूब गया, दारू में दुनिया का इच्छा का अनुसार में चलने के लिए शुरू किया। आमीन हालेलुया। फिर प्रभु का योजना मेरे को ऊपर आया। 2 दिन बाद मेरे को प्रभु बात किया है अलग अलग तरह, फिर भी मैं प्रभु का बात सुना नहीं। कम से कम 2001 में मेरे को बड़ा बीमारी पकड़ा है। मतलब मैं 3 महीना बेड पे पड़ा है, सब कुछ बेड में। हालेलुया बैठने के लिए सत्य नहीं, ऐसे बेड में था। डॉक्टर वाला हालेलुया केरला में बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज में लिखे है और डॉक्टर वाला बोला ऑपरेशन करेगा, फिर भी अब 90% चांस नहीं है। फिर मैं बड़ा निराशा में हालेलुया आत्महत्या करने के लिए मैं कोशिश किया, फिर भी वो निष्फल हो गया। ज्यादा लोग मेरे के पास आया, कारण हमारा पिताजी का ज्यादा लोग मालूम है, इस कारण से हमारा जगह से ज्यादा लोग हमारा घर में आया प्रार्थना में करने के लिए। फिर भी मेरे पिताजी माताजी को बहुत दुखी में, मैं बड़ा बेटा है क्या करूं। ऐसे ज्यादा लोग प्रार्थना में हालेलुया बैठे बैठे, फिर भी मैं निराशा में। ऐसे एक दिन एक एक हमारा एक बहन और भाई मेरे घर में आके ज्यादा समय बात करने के बाद बोला, 2003 में सितंबर अक्टूबर महीने में मेरे को बोला भैया एक जगह में एक उपवास प्रार्थना है, आप जाइए, हम लोग जा रहे, आप हमारे साथ आ जाइए। मैं बोला क्या तुम, मेरे का उसका का स्वभाव से मुंह से गंदी बात आ गया। फिर मैं बोलने के लिए शुरू किया, मैं बोला कैसे होगा। फिर माताजी पिताजी बोला तुम जाओगे। फिर मैं हालेलुया में फिर अच्छा मन नहीं है, आता मन से हालेलुया उनका साथ वो लोग दोनों हमारे पकड़ के गाड़ी में बिठाया और कमर में बड़ा बड़ा बेल्ट बांधा है। मैं बहुत डरता है, मैं बहुत निराशा में। पहले दिनों में सुबह समय घर में बैठना है, वो पास्टर के घर में बैठा है आराधना में, सुबह से लेकर शाम को तो बैठा है, बहुत निराशा में, मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं है।
दूसरा दिनों में सुबह 9 बजे आराधना शुरू किया। कम से कम 100 लोग आसपास है, लोग आराधना में शुरू किया। थोड़े समय आराधना आ गया, आराधना शुरू कर गया, बड़ा विशेष साथ बड़ा आराधना। वो आराधना के समय मेरे का सिर से लेकर पाग तक एक बिजली कैसे व्यक्ति के ऊपर कैसे आ रहे, ऐसे मेरे के ऊपर एक बिजली के समान आ गया। मैं कहा से पता नहीं, मेरे शरीर का अवस्था अलग हो गया। मेरे का शरीर का बड़ा फौज बार गया, मेरे का शरीर को फ्री हो गया। एक पक्षी का समान, एक चिड़िया का समान मैं हालेलुया कूदने के लिए शुरू किया, आराधना शुरू किया। हालेलुया, मेरे के मुंह से अलग अलग भाषा आ गया। हालेलुया हालेलुया, मैं वो हॉल के अंदर हालेलुया बड़ा नाचने के कूदने के लिए शुरू किया। मेरे को नहीं मालूम मैं हालेलुया मैं दूसरा जगह में, मेरे को पता नहीं क्या होगा। बाद में कम से कम आराधना 12 बजे तक आ गया। प्रभु वो आराधना में मेरे जीवन में चमत्कार किया है। कारण उधर आया लोग एक लक्ष्य मेरे जीवन में एक चमक चिन्ह और चमत्कार देखना है। देश लोग का धारा सामने में एक गवाही बन जाना है। ज्यादा लोग हर लोग एक मन होकर एक प्रार्थना में बैठा है। ये आराधना में मेरे को बहुत अभिषेक पाया। आराधना खत्म हो गया, क्या हुआ? खत्म होने के बाद पास्टर से पूछा क्या हुआ आपका? मैं बोला मेरे शरीर पूरा पसीना आया गया। मैं बोला पूरा क्या हुआ? मैंने बोला मेरे शरीर से एक बड़ा कम से कम 1000 किलो का एक फौज शरीर से नीचे उतरने के लिए सामान आ गया, मैं फ्री आ गया। मेरे को पास्टर जी पूछा भैया आपका वो पति निकाले, बेल्ट निकालता है? मैं बोला ठीक है पास्टर जी, मैं हिम्मत के साथ बड़ा फौज के साथ मैं बोला निकालू। मैं खोल दिया, वो पट्टी बाहर, वो बेल्ट बाहर डाल दिया। बाहर डालने के बाद मैंने पूछा अब क्या हुआ? अब कमर का दर्द है? मैंने कहा ठीक है, पता नहीं किधर कमर है, पता नहीं है। वो मेरे को वो भी वो ऊपर चढ़ा, वो ऐसा करो, ज्यादा एक्सरसाइज मेरे को से बनाए बोल दिया। मैं की करके देखा, कोई दर्द नहीं। वो समय तुरंत मैं एक समर्पण किया प्रभु जी, प्रभु का सामने। प्रभु मैं आपके लिए अंत तक मेरे का जीवन खत्म होने के तक आपके सेवा के लिए मैं जाऊंगा, आपके लिए मैं जीऊंगा। ऐसे एक समर्पण मेरे के जीवन में मैं निर्णय किया। दूसरा दिन उपवास का प्रार्थना खत्म होने के समय मैं गवाही बोला, मैं आप लोग मेरे के लिए प्रार्थना करना है। हम लोग वापस घर में आने के बाद पिताजी को पूछा, पिताजी पूछा आपका कैसे है? मैं मेरा बहुत आराम है। फिर दूसरा प्लान क्या है? मैं बोला एक ही प्लान है, प्रभु के लिए कदम रखने की जा रहे हैं। वो 2 दिन क्वेश्चन मेरे को सामने आ गया, मेरे को प्रश्न आ गया मैं क्या करूं? पिताजी पूछा तुम्हारा शादी कैसे, तुम्हारा पैसा कैसे मिलेगा? कहा अलग अलग प्रकार बात आ गया। मैं कुछ भी बोला नहीं, मैं एक बार शब्द बोला यहोवा यीरे। उसका मतलब मेरे को नहीं मालूम। उसमें तुरंत प्रभु का आत्मा मेरे को बात किया। मैं तुरंत बोला प्रभु यीरे। और तुरंत 2003 में हालेलुया ऐसे मैं प्रार्थना किया। फिर हर समय रात उड़ के रोके प्रार्थना करने के लिए। कोई हालेलुया खेती के सामने जाने समय, रोड पे जाने समय प्रार्थना में बैठा है। अलग जगह में प्रार्थना मिला वो जाता है। घर में कोई पैसा नहीं देते, कारण हमारा एक समूह कलीसिया समूह थोड़ा अलग लोग है, ज्यादा लोग सामने नहीं जाता है, ऐसे लोग करता। फिर मेरे को ऊपर विरोध करने के लिए शुरू की थोड़ा आ गया। ऐसे एक कोई टीम हमारा पास में एक चर्च में आया, बोला हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हालेलुया साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में सेवा करता है, ऐसे लोग आ रहे। उनका सामने जगह, उनका मीटिंग में सुना, उनका पोस्टर वगैरह देखा, उनका गरीब लोगों के बीच में सेवा करने के देखा। प्रभु का वचन सुनने वाला के सामने सेवा करने के देखा। सब कुछ देखने मेरे के अंदर बड़ा फौज आ गया।
मैं तुरंत उनको बोला, भैया जी मैं वही आपका साथ आने के लिए चाहता हूँ, आप लोग क्या बोलता है? बोला ठीक है, हमारा बड़ा साहब को पूछने के बाद बताएंगे। मेरे का फ़ोन नंबर सब कुछ ले लिया। लेने के बाद 2 दिन के बाद मेरे को फ़ोन आ गया। तुरंत उनको बात करने के बाद मेरे को सेवा के लिए उनको साथ में चलने के लिए शुरू किया। मैं कुछ भी नहीं देता। वो सेवा किया, फिर इंडिया में अलग-अलग जगह में सेवा करने के लिए शुरू करने के लिए गया। प्रभु अभी इधर लेके आया। अभी 5 साल हो गया लखनऊ में सेवा करने, गाँव में अंदर सेवा करने के लिए कुर्बान दिया। शादी बीच में शादी करने समय बहुत तकलीफ, बहुत दिक्कत आ गया। फिर भी प्रभु हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार, हालेलुया, प्रभु आ गया। प्रभु हमारे जीवन में हालेलुया बड़ा काम आ गया। इसलिए हालेलुया प्रभु हर दिन अच्छे से चलाता है। प्रिय हो, इस दिनों में बहुत परेशानी हमारे जीवन में, तकलीफ में, ये ठंडे समय मेरे को कमजोरी भी आएगा, कहाँ है, फिर भी प्रभु हमारा जीवन में काम करता है। लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपना जीवन में बड़ा चमत्कार देता है। ये छोटा गवाही, ज्यादा गवाही है, फिर भी मैं छोटा गवाही आपको साथ रखा है। कारण प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। सब कुछ छोड़ के प्रभु हमारा साथ है। मैं अभी घर से अभी तक कम से कम 16 साल हो गया। अभी तो घर से क्या चाहिए, कोई से कुछ भी मांगा नहीं। प्रभु अभी तक इंतजाम करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को सामने बैठा है। आइए हमारे वचन से जाएंगे। हमें पता है, मैं याकूब के पास गया, उस तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ दाऊद ये भजन संगीत लिखने के समय उनका जीवन में पीछे हमें थोड़ा देखना है। दाऊद कौन था, दाऊद के जीवन में क्या है, हम देखना है। दाऊद ईसाई का भवन में 8 में बैठा था। वो भी जंगल में सेवा काम करता था। हालेलुया, अपने बकरियों को पालन करते वो भी जी रहा था। ओ ईसाई दाऊद उनको निर्भय में वो जंगल में काम करने के लिए गया। आमीन, हालेलुया। ओ दाऊद दुष्ट जंतु को सामने, हालेलुया हालेलुया, ओ रहने समय भी ओ कोई बकरी को कोई हानि नहीं, कारण परमेश्वर को साथ था, परमेश्वर को बुलाया। ऐसे भजन संगीत 23 में लगा, यहोवा मेरा चरवाहा है। इसलिए वो परमेश्वर के साथ संग संग रहना। दाऊद बोला मैं यहोवा के पास गया, कारण यहोवा पर हालेलुया दाऊद के साथ है, परमेश्वर के साथ है। दाऊद के साथ एक संग, एक दोस्त के साथ, एक फ्रेंड के रीति से वो दोनों मिलकर हर दिन जाते था। एक भाई भाई समान, एक हर दिन बात करने वाला दाऊद ऐसे जाने उनके जीवन में हमसे आने समय भी वो भी परमेश्वर साथ। ये भजन संगीत था देखने समय बहुत तकलीफ में था। पहली शमूएल का पुस्तक 21 अध्याय में ये भजन संगीत का वो निवारण वो बाकी पत्रों में देख सकता है। मैं अफवाह में नहीं जा रहे, फिर भी वो दाऊद जीवन में परेशानी आने समय भी दाऊद क्या किया, वो परमेश्वर पास आ रहे। प्रियो, हम भी ऐसे होना चाहिए। हमारा जीवन में परेशानी आएगा, तकलीफ आएगा, हालेलुया, खाने का पीने के लिए भी नहीं होगा, फिर हालेलुया आपके विषय में तकलीफ आएगा, फिर भी परमेश्वर छोड़ के कोई जन जाने के नहीं, हम जाने के लिए नहीं जाना, कारण परमेश्वर हमारे साथ है। फिर क्या लिया, तब उसने मेरी ही सुनी। मतलब परमेश्वर के पास किसके लिए जाना है, परमेश्वर से साथ हम बैठे प्रार्थना करना है। हमारा हर प्रार्थना का विषय सुनने वाला परमेश्वर। पगले हम अलग अलग चीजों में प्रार्थना करता है, अलग अलग जगह से प्रार्थना किया है, फिर वो लोग प्रार्थना सुना भी नहीं है। फिर हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है।
आमेन, हालेलुया। परमेश्वर सृष्टि करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर, अल मृत्यु से हालेलुया हमारा बचाने वाला परमेश्वर, आत्महत्या से बचाने वाला परमेश्वर, आर्थिक विषयों से बचाने वाला परमेश्वर। आमेन। हमें क्या होना चाहिए? हमारा हर विषय एक छोटी चीज से लेकर बड़ा चीज तक प्रभु का सामने आके प्रार्थना कीजिए। प्रभु बड़ा चमत्कार रिद्धि से हमको चलाता है। आमीन, हालेलुया। इतना में हम प्रभु के पास बैठते हैं, प्रभु के पास बैठने समय है प्रभु हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार दिखाएगा। देखो यीशु मसीह का चेला योगनान यीशु के साथ करीब बैठा है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया बेटा तेल के अंदर गरम वाला तेल के अंदर डालने से भी हालेलुया परमेश्वर जो हालेलुया योगनान को निकाल दिया। फिर भी तंबू में अंदर डाला, पतमोस द्वीप तंबू में डाला, फिर भी परमेश्वर को बचाया। प्रियो हमारा जीवन में परेशानियां आने तो भी परमेश्वर हमको बचाता है। इस दिनों में हमें करना है परमेश्वर साथ हर दिन रोके रोके प्रार्थना करने समय परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ये भजन संगीत हमें देखने समय उनको जीवन में बड़ा तकलीफ आया। वो दावीद इस समय किधर है? राजा था। फिर अपना वो शाऊल राजा का डर के अलग जगह में जा रहे। वो फिर भी परमेश्वर छोड़ के दाऊद गया नहीं, हर दिन प्रार्थना में रखा है। इसलिए दाऊद बोला और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया, फाइल से परमेश्वर से दाऊद से परमेश्वर निकाला है। तो डर परमेश्वर दाऊद के जीवन में आना तो भी प्रार्थना करने समय डर से परमेश्वर को बचाया। हालेलुया। प्रियो आशीषो, आज कोई व्यक्ति कोई विषय के लिए डर में, तो आज गुट में लेकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु उत्तर देने वाला है। नौकरी के विषय में हो, घर का विषय में हो, शादी का विषय में, कोई लोग बीमारी के में हो, आप लोग डर से है तो आज रोक के प्रार्थना कीजिए, प्रभु उत्तर देने वाला परमेश्वर है। डरने की लिए जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर अलग शक्ति देने वाला परमेश्वर बोला मैं रास्ता हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं जीवन हूँ। हालेलुया। योगनान का सुसमाचार 14 अध्याय पहले वाक्य मिलेगा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना होना, मेरे को ऊपर विश्वास करो। हमारा विश्वास किधर है? किसके ऊपर? दुनिया सृष्टि करने वाला परमेश्वर के विश्वास करके जाने तो हर विषय से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर से विश्वास होना चाहिए। कोई लोग कोड़े के ऊपर भरोसा रखा है, कोई लोग संपत्ति के ऊपर भरोसा रखा है, हमारा भरोसा किसके ऊपर? हम बोलेंगे मैं हर इतवार में चर्च में जाते आराधना करता है, फर्स्ट दशांश देता है, चर्च में दूसरा फेड डालता है, सब कुछ करता है, फिर भी हालेलुया हमको ये विषय के लिए उत्तर नहीं देते। मैं पूछेगा आप लोग कितने बार कितने समय प्रभु के लिए अलग रखा है? अलग रखे तो प्रभु तुम्हारा हर विषय को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए बोला मैं पूरी रीति से, शरीर छोटा मोटा नहीं है, पूरी रीति से, आमीन, हालेलुया, उनके बीच में नहीं, पूरी रीति से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पूरा रीति से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और उसे निर्भय करने वाला परमेश्वर है। मैं बोलेंगे मेरे 4 लोगों के सामने खड़ा करके बात करने के लिए मेरे को नहीं सकता था, अच्छे से बहुत करने के लिए नहीं सकता था, फिर भी प्रभु मेरे को बात करता है, मेरे को शक्ति देता है। हालेलुया।
इन दिनों में प्रभु हमारा जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। एक परमेश्वर बंदा, अरे परमेश्वर बैठा, हालेलुया, परमेश्वर फाय मांगे जीने दो, उनको आशीष पा सकते, हालेलुया। आज भी लोग हर दीदी से फाय, कोरोना का फाय, बीमारी में, हालेलुया, अलग अलग प्रकार आज एक दिनों में फाय में लोग बैठा है। प्रियो शिशु, आज पूरा फाय एक जगह में रखे नहीं, समय भी प्रभु से देख वो हमारे के लिए जीवन दिया, परमेश्वर देखे हम जाने तो प्रभु हमारा निष्फय पूरी फाय से प्रभु हमारा रास्ता खोल कर देगा, हालेलुया। तो इस दिनों में पूरा फाय छोड़ कर प्रभु का साथ जाए, हम देखेंगे प्रभु का फाय साथ, प्रभु का साथ फाय से साथ देखने वाला 2 दिन लोगों को जीवन में आशीष कैसे मिला हम देख सकता है। देखेंगे उत्पत्ति किताब में 22 अध्याय में हम पढ़ने समय, पूरा पढ़ने के नहीं जा रहे, 22 अध्याय में अब्राहम को जीवन में बहुत समस्या आ गया। उत्पत्ति किताब 22 अध्याय में लेसन 22 में लिखा है, हालेलुया, वो परमेश्वर का आशीष सब कुछ दिया, फिर भी एक दिन परमेश्वर बोला तुम्हारा प्रेम करने वाला बेटा को मेरे को बलिदान करो, हालेलुया। ओ अब्राहम आंखें पीछे नहीं देखा, आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया, पत्नी को सारा को बोला नहीं, बेटे को बोला नहीं, इनको साथ काम करने वालों को बोला नहीं, परमेश्वर को फाय मांगे जीने से ओ एक दिन सुबह उठकर हालेलुया अपने बेटे के लेके मोरिया पहाड़ के ऊपर लग गया, उधर जाके हालेलुया बलिदान चढ़ने समय सबको बलि हालेलुया ये बलि करने के लिए सब कुछ तैयार होने के बाद बेटों को बांध के ऊपर रखे, देखने के समय वो चाकू निकाल के हालेलुया काटने के समय स्वर्ग डर गया, डरने के बाद बोला अब्राहम है बेटे के ऊपर तुम हाथ रखना, तुम्हारे के लिए बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी को मैं सामने रखा है। वो बलि चढ़ने समय परमेश्वर को आशीष दिया, 22 अध्याय में 17 पढ़ने समय वो ब्लेसिंग का बात, आशीष का बारे में परमेश्वर बताया, कारण क्या बोला है, तुम्हारा संतान पाएगा, तुम्हारा संतान हालेलुया वो पूरा वो बालू का समान अनेंग्र मिलेगा, हालेलुया स्वर्गीय आशीष को मिलेगा, सब कुछ अनेंग्र के बारे में हालेलुया, आकाश तारागण का समूह हालेलुया सबको बालू का समान वो अनेंग्र लिखा, आनंद करूंगा, सब कुछ अनेंग्र उनके बारे में बताया। यो शत्रु को जय पाने के लिए हर नगर राज्यों को उनको आशीष पाएगा, ऐसे बारे में बताया। एक कारण परमेश्वर का फाय माना है, आज हम फाय मांगे जीने तो हमारा संतान आशीष मिलेगा, संतान को आशीष मिलेगा। इसलिए अब्राहम उस दिन ईसा को बेटे को बलिदान चढ़ने के लिए फाय नहीं तो अनुग्रह नहीं मिलेगा, अभी उस समय फायर को साथ डर के साथ क्या किया, बलि चढ़ाने समय उनको अनुग्रह मिला, ये आशीष है। अभी इस्राएल लोगों को बीच में हम देख सकता है, अभी इस्राएल छोटा राज्य था, ये छोटा राज्य को देख के दुनिया लोग पूरा डर रहे हैं, एक ही कारण ये लोग एक कोई काम करे तो सब कुछ राज नाश जाएगा, कारण प्रभु का अनुग्रह ऊपर है, कारण नाजी अब्राहम हालेलुया पिता मगन अब्राहम किया वो प्रभु से डर से काम किया, प्रभु का बात मानने के बाद उनका संतान उनका पोतो पोती सब कुछ आशीष पाया। हम दुनिया छोड़ के हमारा परिवार छोड़ के प्रभु से पास आया,
हमारे गांव से हम अलग कर दिया होगा, कोई गांव वाला हमको बुलाया नहीं होगा शादी के लिए, नहीं कोई दूसरा कोई काम के लिए बुलाया नहीं होगा, सबको हल या कोई रेशन नहीं मिलेगा, फिर दूसरा कोई नहीं मिलेगा, तो कोई आसपास लोग हमको बुलाता भी नहीं होगा, फिर भी अब डरने की जरूरत नहीं। डरने के लिए एक ही व्यक्ति के डरना है, परमेश्वर से डरो, तुम्हारा संतान आशीष पाएगा। आमीन। हम परमेश्वर के अलावा कोई व्यक्ति को ऊपर डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन में सुसमाचार में बताया, तुम्हारा जीवन में नाश करने वाला का डरना है, अल्लाह शरीर को नाश करने वाला का डरना है। परमेश्वर हमारा आत्मा को जीतने वाला परमेश्वर है। शैतान क्या करता है, हमारे शरीर से अल्लाह नाश करता है, फिर परमेश्वर क्या करता है, हमारे शरीर से विधि और आत्मा से आत्मा को नाश करता है। इसलिए हमारा आत्मा को नाश करने वाला और शैतान से डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर यीशु को डर के हम जीने तो हम जय पाएगा, हमारा संतान भी जय पाएगा। हम परमेश्वर से पाए मांग के जीनो, प्रभु आशीष मिले प्रियो। आज आशीष के लिए हम दूसरों कोई जगह जाने के लिए जरूरत नहीं, कोई को सामने जाने की जरूरत नहीं। तुम हालेलुया प्रियो, हम प्रभु का पास बैठे रोक के प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए, हालेलुया हमारा सब कुछ प्रभु के ऊपर होना चाहिए। भाई मांगे जिन तो प्रभु अपने जीवन में काम करता है। फिर दूसरा, पाप से हम मुक्ति होना चाहिए। हम देखेंगे उत्पत्ति किताब 39 में लिखा है जोसेफ के बारे में। उत्पत्ति किताब में 39 में देखने समय जोसेफ के जीवन में बहुत समस्या है। पोतीफर के भवन में 7 में लेकर 9 में पद तक पढ़ने समय पोतीफर के भवन में जोसेफ के जीवन में बहुत समस्या है। फिर जोसेफ प्रभु से भय माना है, डरा है, डर के बैठा है, इसलिए पोतीफर का मिस्र सुधारा उनके जीवन में हालेलुया समस्या आया, फिर भी क्या किया, उनको शाम से पाप से वो अलग आ गया। प्रियो हमारे जीवन में पगले प्रभु से प्रभु का बात मान गए, चलो हमारा आशीष पाएगा। दूसरा, पाप से हम अलग होना चाहिए। दुनिया में अलग अलग पाप हमारे सामने आएगा, कोई लोग पोएगा फोटो रखेंगे, उसमें सामने प्रार्थना कीजिए अवकाश मिलेगा, ऐसा हमें जाने की जरूरत नहीं। दूसरा सामान रखेगा, उस सामान की जरूरत नहीं। हमारे आंग से हम अलग होना चाहिए, हमारे विचार से पाप से मुक्ति देना है। दिनों में पाप से अलग होना चाहिए, कारण प्रभु सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। अगले हम प्रभु के परमेश्वर का बात मांगे, चलो प्रभु हमारा आशीष देगा। दूसरा, पाप से हम अलग होना चाहिए। प्रभु पाप से इच्छाएं पसंद नहीं करने वाला है, इसलिए प्रभु कभी चलो पाप से अलग होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और समय जोसेफ को प्रभु, जोसेफ क्या किया, वो पोतीफर के भवन से दूर गया, इस कारण से उनका कपड़ा चले गया, फिर भी हालेलुया जोसेफ पाप में गिरा नहीं है। हम सोचेगा पास्टर नहीं देखा, हमारे पत्नी नहीं देखा, हमारे पति नहीं देखा, हमारा बच्चा नहीं देखा, फिर भी सब कुछ देखने वाला परमेश्वर स्वर्ग से देखा। प्रियो आज पाप से अलग होना चाहिए, पाप से हमें डर होना चाहिए, पाप के ऊपर एक डर हमारे बीच होना चाहिए, हमको होना चाहिए। इसी कारण से जोसेफ को बहुत कष्ट करने के लिए है, फिर भी जेल में पड़ा है। 13 साल के बाद वो इस्राएल मिस्र में कहा एक राजा का समान जोसेफ आ गया। आमीन। राजा आ गया, और कारण राजा है, ऐसे परमेश्वर को कड़ा किया, कारण एक ही समय थोड़ा समय के लिए वो पोतीफर का पत्नी के सामने बैठे तो भी
उनके साथ रहने तो भी हालेलुया कुछ ये कोई व्यक्ति नहीं मालूम, फिर परमेश्वर देखा, हालेलुया ये भी क्या कर दिया, इसलिए वो भी अलग अलग होने के लिए कारण वो इसराइलों को भी मिस्रेलों भी चलाने के लिए अली खाना के सब कुछ देने के लिए प्रभु को करा किया। प्रियो हम ले लेने के लिए हमारे जीवन में वो अलग होना चाहिए। हमारा दुकान में काम करने वाला ज्यादा पैसा हालेलुया छोटा 10 रुपए के लिए सामान लेके 100 रुपए बेच जाता है, ऐसा नहीं। हमारा जीवन भर एक दिन रोटी के लिए आप कमाओ, दूसरे के लिए नहीं करना है, वो पाप है। दूसरे के चोरी करने के दूसरा सामान दूसरे व्यक्ति के सामान चोरी करने के पाप है। आमीन। मालूम है हालेलुया अनीनिया सफीरा क्या किया, वो पत्रों के सामने आके बोला हम लोग इतना जमीन बेचा है, इतना रुपए का जमीन बेचा है। इसके क्या किया, उनको जीवन में बहुत समस्या है, वो दोनों उस समय मरा है, वचन में पढ़ सकता है। प्रियो हम हमारे जीवन में प्रभु का साथ ना पाप से अलग होना चाहिए, पाप से ऊपर एक डर होना चाहिए। पाप हमारे जीवन आने समय पाप शैतान कौन पाप लेके आता है, शैतान लेके आ रहे हैं। शैतान को बोला शैतान मेरे को ऊपर से दूर करो, हालेलुया हम प्रभु से बुलाना है। प्रभु बोला तो डरना नहीं, मैं तुम्हारा साथ। प्रभु हमारा पास है, थोड़ा समय हमको लोग हमको लज्जा करेगा, हमको दुखी करेगा, फिर भी हम आखिरी में जय पा सकता है। हालेलुया। और जो सब हालेलुया बड़ा आशीष से बैठा है। प्रियो हम पश्चिमान प्रभु से प्रभु का साथ प्रभु का बात मान के चलना है। प्रभु का बात क्या बोला है, प्रभु का वचन क्या बात कर दिया, ये वचन अनुसार हम हर दिन चले तो हमारा जीवन बहुत आशीष मिलेगा, हमारे बच्चे लोग का आशीष पाएगा। फिर दूसरा पाप से हम अलग होना चाहिए, ये प्रार्थना करना है। हमारे प्रार्थना दूसरा प्रार्थना क्या है, प्रभु दाऊद ने क्या प्रार्थना किया, प्रार्थना किया हमको मालूम नहीं, फिर भी बोला मैं हर निर्भय से मेरे को बोला, पूरी दिल से डर से मेरे को निकाला है। इसे प्रभु से प्रार्थना, प्रभु जी मेरे को आपका वचन अनुसार चलने के लिए मेरे को कृपा दे। दूसरा पाप से अलग होने के लिए शक्ति दे। आज भी कितने लोग प्रभु के पास आ गया, ग्रहण किया, बपतिस्मा किया, कर दिया, हर दिन प्रभु भोजन में शामिल होता है, आराधना करता है, फिर भी नौकरी में जाने समय तंबाकू अलग अलग प्रकार करता है। गांव में हमें देखा है, अलग अलग जगह में देखा है, कोई लोग बीड़ी पीता है, शनिवार तक करता है, संडे आराधना में इधर आराधना आने समय सबको छोड़ के एक पवित्र बच्चे के समान बैठा है, कबूतर के समान बैठा है। फिर दूसरा मंडे जाने समय उनको सब हालांकि आज ऐसे कोई व्यक्ति तो आज बहुत आत्मा मेरे को बात करता है, कोई व्यक्ति ये वचन सुने तो आज पाप से आप लोग मुक्ति पाए। कोई दूसरों को जमीन हल्ला अपना जमीन के लेके आते हैं, कब्ज करते हो, आज है स्वभाव दूर करो। दूसरों का सामान चोरी करे तो स्वभाव है तो आज दूर करें। पाप से आप अलग करो, पाप से हाल दूर करो। बोलने वाला विश्वास है आज दूर करो परमेश्वर साथ, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर। आज हम आज आखिरी शब्द है, आज मन फिराओ न्याय दो, आज परमेश्वर आज न्याय करेगा। इसलिए पाप से आप मुक्ति पाए। देखो आदम और हवा को परमेश्वर बोला है बीज का फल पेड़ का फल आप लोग नहीं खाना, फिर भी शैतान का बात सुनने के बाद वो परमेश्वर बात फूलने के बाद शैतान ने बात सुना है, इसलिए फल खा लिया। इस कारण आप अपना हवा को
आदम को अल्लाह श्राप मिला, वो सांब को श्राप मिला, वो हमारा वृद्ध को श्राप मिला। प्रियो, ये श्राप से हम अलग होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? इस दिनों में एक विश्वासी नाते है, विश्वासी आना तो विश्वास के समान आप लोग चले। हमारे जीवन चल, हमारे चाल चल प्रभु का साथ होना चाहिए। जो सको समान हालेलुया, थोड़े समय के लिए कोई मिला है, इसलिए सोचे हम नहीं जाना है। फिर से हम भी देखेंगे पगली राजा का पुस्तक 18 अध्याय में पढ़ने समय प्रभु को दास लोगों को एक सहाय करना, एक लेडी के स्त्री को हम देख सकता है। कारण उनका जीवन में कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रभु का दास को वो भी दे दिया, उनको दिया। कारण प्रभु का ऊपर रफाया है, उनका बात तो माना है। प्रिय विश्वासी गण है, विश्वासी लोग अपना पास्टर को सामने थोड़ी कमी घटी है, फिर भी आपका घर में प्रभु क्या दिया, आपका परमेश्वर क्या दिया, इसलिए प्रभु का दास लोग दे, प्रभु अपना जीवन में आशीष देगा। पहले राजा का पुस्तक 18 अध्याय में पूरे पढ़ने समय उनका जीवन का समस्या पूरा वो खत्म किया है, समस्या दूर किया। कारण उनका हाथ से कम है, फिर भी प्रभु का दास को दे दिया। देने के बाद जीवन में बड़ा चमक मिला। कारण हमारे जीवन में होना चाहिए। हम 3 बात अभी पढ़ा है। एक, प्रभु का फाय माना व्यक्ति के जीवन में प्रभु बड़ा अभिषेक दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पहली फर्स्ट वन, परमेश्वर बात मानना। दूसरा, प्रभु से साथ हालेलुया में हर दिन देखना है, कैसे पाप से अलग होना चाहिए। तीसरा, प्रभु दिया दान, प्रभु का जन के लिए हम देने समय उनका आशीष पाएगा। तो इस वजह से हम आज हम समर्पण करें, प्रभु अपने जीवन में काम करेगा। हम पहले पढ़ा है हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए, प्रभु के पास होना चाहिए। प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठे, प्रभु अपने जीवन में काम करेगा। इस वजह से प्रभु आशीष दे सबको, सब लोगों को प्रभु आशीष करेंगे। हम लोग सेवा के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आशीष करें। आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू पास्टर। हमारे बीच में आकर प्रभु के श्रेष्ठ वचनों को बांटा गया। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को, आपको मिनिस्ट्री को आशीष दे, बहुत ऐसे प्रभु दया करने पे। आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गद्दी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गद्दी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जूझ जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जूझ जाता था, प्रभु यीशु का